Hello everyone. Class 10th, I am Rashid Khan from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Class 10th, here the chapter number 3 is given as the metal and non-metals, on which we have already discussed the topic like what is the metals, properties of metal, that is the physical properties, chemical properties, their combinations, the chemical combinations, the metals react, the reaction of a metal with a different form like acid, water, or the oxides or oxygen, you can say, with the oxygen. So on that, thereafter there is an octet rule, that is a chemical reaction in which that takes place for getting the more stability or for getting more stable. So we can say, now listen, 281 most cell, there is an unpaired number of electron will be 1, and here is also the unpaired number of electron will be 1 in both cases, like sodium and potassium too. चाहे वो सोडियम हो चाहे पोटेशियम हो, उनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जब भी इनसे कोई ऐड हो किसके साथ होगा, वो मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक दैट मींस that particular atom have single unpaired electron, जैसे कि इनके पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही केस में होंगे, चाहे वो सोडियम क्लोराइड बनाता हो चाहे पोटेशियम क्लोराइड बनाता हो। तो इनको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे या एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, तो ये फ्री स्टेट आ जाएंगे या ये पूरी तरह से स्टेबल हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा ऐसे किसी एक मोनोएटॉमिक एटम के साथ, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे क्लोरीन है 287, ये इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देगा या डोनेट कर देगा, एच हो जाएगा, और इसके पास 7 है, वो इलेक्ट्रॉन इसको देगा या इसका भी 7 हो जाएगा, और 7 था पहले से ले लिया, 8 हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। जब ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया तो स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, मोस्ट स्टेबल हो जाएंगे, फर्दर कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। दैट्स इट, क्लियर है? अच्छा, अब सोचिए एक और है, एक और हमारे साथ है आयरन। ये तो ठीक है, लेकिन जब हम Fe का रिएक्शन कराते हैं, यानी आयरन है बनाता है ये, क्यों? हाँ, इसको और जब हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा FeCl3। लेकिन इसमें जो Fe है वो क्या है, इसके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन, 3 है, और ये जब भी किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या होने चाहिए, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ट्राई एटॉमिक का मतलब उनके पास 3 अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन अगर वो 3 अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होगा, यस, नो, मदन बताओ क्या हो सकता है रीजन, प्रगति बताओ, शिक्षा, निकिता, ओके, बोलते हैं। सपोज करिए कि Fe है 3, इसके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ जो भी ऐड होगा, तो जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 अनपेयर्ड होंगे वही ऐड हो सकता है। ओके, सो इन दिस केस अगर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल इसको नहीं मिलता है तो क्या करेगा,
नहीं, वहां पहुंच नहीं रहे हो अभी। आपके सामने आंसर आपके सामने, बट वहां पे पहुंच नहीं रहा दिमाग आपका कि जब कोई डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं मिलते हैं तो क्या होता है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ही 4 टाइम ऐड होगा, 3 टाइम ऐड होगा, 2 टाइम ऐड हो जाएगा। जैसे FeCl3 है, यस FeCl3 है तो क्लोरीन 3 कैसे है, ट्राई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है, ये ऐड हो रहा है, सिंगल सिंगल क्लोरीन क्या हो जाएंगे, सिंगल एटम उनके पास अनपेयर्ड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके पास सिंगल, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन मिल करके इसको क्या करेंगे, स्टेबल कर देंगे। इसके अलावा अब आपने देखा होगा CCl4, तो CCl4 के बाद इसके पास टेट्रा एटॉमिक चाहिए, टेट्रा एटॉमिक नहीं है तो क्लोरीन के 4 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्लोरीन के सिंगल मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसका ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगा। इस केस में देखिए P2O5 के केस में क्या होगा, फास्फोरस की वैलेंसी क्या होती है, 5 होती है, 5 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब 5 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हो 2 मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे। या दूसरा एक केस देख लीजिए, NH3 है तो नाइट्रोजन को 3 चाहिए थे, वो क्या हो गए, वो 3 हाइड्रोजन सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल मोनो एटॉमिक नंबर के साथ ट्राइस उसके फॉर्मूले या कह सकते हो उसके 3 मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे तो सोडियम नाइट्रोजन को क्या करेंगे, स्टेबल कर देंगे। इसके अलावा N2O5 नाइट्रोजन की अब वैलेंसी 5 हो गई, यानी 3 उसको चाहिए, तब इसके साथ ऑक्सीजन का 5 मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। तो चाहे वो ट्राई हो, चाहे ट्राई हो, चाहे टेट्रा हो, चाहे पेंटा हो, हेक्सा हो, कोई भी हो, अगर उसको नहीं मिलते हैं डाई एटॉमिक, क्या हुआ जी, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, हम बात कर रहे थे FeCl3 की, FeCl3, तो Fe की इन दैट केस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है और क्लोरीन का 1 है, तो ये बनाता है FeCl3, यानी 1 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, 3 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होगी, तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन ऐड हो जाएंगे। जिनके पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल करके आयरन को पूरी तरह से स्टेबलाइज कर देगा, स्टेबल कर देगा। ये इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ ऐसा होगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके साथ 1 2 3 क्लोरीन ऐड है और इस तरीके से इसका 3 जो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, शेयरिंग कर देगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी और इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन जो थे वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा, वो भी फ्री हो जाएगा, दोनों ऑक्टेट के केस में आ जाएंगे और ऑक्टेट के केस में होने की वजह से स्टेबिलिटी ज्यादा शो करेंगे। बात समझ आ रही जी? AlCl3 था, AlCl3 है, एल्युमिनियम में भी लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, क्योंकि एल्युमिनियम का क्या होता है 2a3 और उसके साथ 3 जो एटम या इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 यही अनपेयर्ड है, यही क्लोरीन के साथ ऐड हो जाएंगे। क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसके साथ शेयर करने का एक इलेक्ट्रॉन और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा और इसका भी ऑक्टेट, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा इन दैट केस 287 287 287 और एक इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया, 8 हो गया, इसका भी 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और दोनों स्टेबल हो गए। So for obtaining the more stability or for obtaining the condition of or status of stability, they will have to
combine to each other and the formation of compound will take place. यहाँ पे इस वजह से क्या बनेगा, एक कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं AlCl3, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड. Is it okay? चलिए, the time has reached. होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कैसे होंगे, सॉलिड क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं. मोस्टली द सेकेंड कैरेक्टर इज कि इफ दे आर टू बी ऑब्टेन इन केस ऑफ अ सॉलिड they could not be produced their electrovalent bonding, or they could not be differentiated into the positive and negative ions. Why? Because there is a electrostatic force of interaction is more and more, so they cannot be broken into their ionic form. But the second character is what? They can be broken into their ionic form by having their some of the moisture in it, or as well as they got melted at that particular time. Their electrostatic force of attraction less, or maybe the less, or might be slightly less, due to which they can be produces their positive and negative ions. Is that clear to everyone? पहला वो सॉलिड क्रिस्टलाइन मीडियम में होते हैं, लेकिन जब वो सॉलिड क्रिस्टलाइन मीडियम में होंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकते. वो कब प्रोड्यूस करेंगे, जब या तो वो एक्वस सॉल्यूशन में मिले या तो वो मॉल्टेन स्टेट्स में पाए जाएं, तभी जा करके वो प्रोड्यूस कर सकते हैं आयोनिक फॉर्म. और दूसरा था इसके अलावा जो कैरेक्टर वो था कि इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं बहुत हायर होते हैं. क्यों हायर होंगे, क्योंकि ये सॉलिड स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे. सॉलिड के केस में पाए जाने की वजह से इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत ज़्यादा हायर होगा. बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से इजीली ये क्या हो सकते हैं, मेल्ट नहीं कर सकते. और अगर इजीली मेल्ट नहीं कर सकते दैट मीन्स कि इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, इनको टेम्परेचर चाहिए मेल्ट करने के लिए. इसीलिए इनका टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत हायर होता है. और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने बताया कि जो भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर आयंस. तो यहाँ पे देखिए, ये जो सपोज करिए कि हमारे पास इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स है, सो दे कैन बी मेड अप ऑफ आइदर द मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस को मिला करके ही बनते हैं कौन, जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं या जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होंगे या आयोनिक कंपाउंड होंगे. वेरी गुड, या आयोनिक कंपाउंड होंगे. तो ये थी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स. इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को बता सकते हैं. और इसके बाद इसका कुछ दिया हुआ है, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स. मेटल कहाँ पे मिलते हैं, आपको पता है मेटल कैसे मिलते हैं, या मेटल को कैसे बनाया जाता है, मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्या मेटल है? हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होगा, एक्सकेवेशन होता है, उसका प्यूरिफिकेशन मोड होता है. बहुत सारे उसमें कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, बहुत सारे लूजली मिल जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो मॉडरेट मिलते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा लूज रहते हैं ना बहुत ज़्यादा फ्री होते हैं. ये किस नेचर पे डिपेंड करता है, मेटल का कौन सा नेचर है जो इसमें डिपेंड करेगा. एक मिनट में मैं आ रहा हूँ, व्हाइट चॉक नहीं, एक मिनट. नहीं, ये डिपेंड करता है पता किस पे, ये डिपेंड करता है इसके रिएक्टिविटी पे. रिएक्टिविटी का मतलब जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ज़्यादा कंपाउंड के फॉर्म में मिलेगा. जो जितना लेस रिएक्टिव होगा वो फ्री में मिल जाएगा, यानी फ्री स्टेट में. या जो मॉडरेट होगा, मॉडरेट रिएक्टिव होगा, वो क्या हो जाएगा, वो मॉडरेट फॉर्म में थोड़ा सा कम लिबरल होगा, या वो आसानी से नहीं मिलते हैं, या बहुत ज़्यादा उनके ऊपर
क्या करना नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, या एक्सकेवेशन ज़्यादा नहीं करना होगा, या उसको प्यूरिफाई नहीं ज़्यादा करना पड़ेगा। अब सपोज करिए कि हमारे पास क्या है, यहाँ से और कुछ है इसके अलावा हाइड्रोजन। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ना, इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऐसे आएंगे। यहाँ पे देखिए, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, यहाँ पे दो चीजें हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। इनके बीच में जो होते हैं वो क्या है, मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, मॉडरेट फॉर्म के, या लिबरल कह सकते हैं। यानी बहुत ज़्यादा ये रिएक्टिव नहीं होते और बहुत कम भी रिएक्टिव नहीं होते, मतलब ये स्लाइटली मीडिएटर या कह सकते हैं मीडियम क्लास के होंगे, ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और ना बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव भी नहीं है, बहुत लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं है। तो दोनों के बीच है, इसलिए इसको मॉडरेट कहते हैं, मॉडरेट रिएक्टिव है। अब सपोज करिए कि जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कहीं पे भी रहेगा तो वो रिएक्ट करना शुरू कर देगा। हाँ, इसी के लिए मैं एग्जांपल बता रहा था, एग्जांपल बहुत सुटेबल है। देखिए, जैसे जो लोग, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा समाज से जुड़े हुए लोग हैं, तो जो लोग समाज से जुड़े हुए रहते हैं उनको हमेशा कोई ना कोई मिल जाता है जिनसे वो अपनी बातों को रखते हैं, बात करते हैं, या बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व होते हैं इस समाज में चारों तरफ। इस सोशलिस्ट होने की वजह से हर जगह वो लोगों से अपने राय लेते हैं या लोगों के साथ अपने क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। तो वो लोग ज़्यादातर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं या कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनसे समाज से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो वो लोग यहाँ पे हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपने घर भी देखते हैं और कुछ समाज में भी देखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होते और बहुत ज़्यादा लिबरल, बहुत ज़्यादा वो डिस्कनेक्ट भी नहीं रहते समाज से। तो वो लोग ऐसे हैं, वो इन कैटेगरी वाले, मिडिल वाले में। तो जो लोग सबसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं समाज से या सोशलिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, वो अपने आप को टाइम कभी भी दे नहीं पाते, क्योंकि वो सोशलिस्ट होने की वजह से वो समाज में उनका